हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एसिड के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको जो हमारे पास इंडक्टर इंडक्टर होता है या सूचक बोल देते हैं उसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इंडक्टर क्या होता है या सूचक क्या होता है। सूचक जो वे होते हैं जो हमको एसिड बेस के बारे में पता कराते हैं। ओके। और इसमें ये भी पता है आपको कि रिएक्शन वगैरह कैसी होती है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था उसके बारे में, तो आपको ऑलरेडी जानते भी होगे आप। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली क्लास में जाइए और वहां पे जाकर आप ये सभी वीडियो देख सकते हो। इसके बाद अब मैं हमारे पास इसमें सेकंड चैप्टर आपका जो आता है एसिड बेस एंड सोल्ट आता है। लेकिन एसिड और बेस इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको मैंने बहुत सारे सूचक पढ़ाए हुए हैं। सूचक को बोल सकते हो आप इंडक्टर, तो मैंने आपको वो ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए रेड कैबिज हो गई यानी कि लाल पत्ता गोभी हो गई, और हमारे पास हाइड्रोएंजिया होगा, एक प्लांट्स होता है, एक हमारे पास लिटमस पेपर हो गया। ये सब क्या है, एक प्रकार के हमारे पास सूचक होते हैं। इसके बाद मैंने आपको इसमें बताया हुआ था, और भी मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं इसमें, तो आप वो सभी याद कर सकते हो। आज मैं इसमें आपको एसिड के बारे में बताऊंगा और फिर इसके बाद में आपको बेस के बारे में बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आज के लिए हम पढ़ेंगे इसमें सिर्फ ओनली एसिड। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एसिड, जिसको आप अम्ल बोल देते हो। एसिड जिसको आप अम्ल भी बोल देते हो। अब जो अम्ल होता है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जैसे कि पहले के जो पहले जमाने के बोल सकते हो या जो पहले व्यक्ति थे वो क्या करते थे, एसिड को टेस्ट करके बताते थे कि ये एसिड है, बेस है, सोल्ट है, इस तरीके से वो करते थे। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था आरेनियस। ओके। और उसने एक सिद्धांत दिया था आरेनियस सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार हमें बताया गया था कि जो एसिड होता है वो जलीय विलयन में H प्लस रिलीज करते हैं, जिस कारण हम उसे क्या बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या गया था, ये सारा का सारा डाटा बेसिस जो चल रहा है वो किसके सिद्धांत पर चल रहा है, आर्यनियस सिद्धांत का, मतलब आर्यनियस सिद्धांत के ऊपर चल रहा है। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो एसिड है, आइए हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें। वे पदार्थ, आप इसमें ये लिख सकते हो एसिड वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये बोल सकते हो। या फिर बोल सकते हो आप इसको जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। उसे अम्ल या एसिड कहते हैं। देखिए एसिड क्या है हमारे पास, कि जो जल में मिलाने पर जलीय विलयन में क्या देते हैं, हमको H प्लस आयन देते हैं, और जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसको आप बोलते हो एसिड। ये किसके द्वारा बोला गया है कि H प्लस आयन देता है, ये बोला गया है आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो आर्हेनियस
सिद्धांत, जो आर्यनियस प्रिंसिपल था हमारे पास, इसको आप बोल सकते हो कि जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है, तो ये बोल सकते हो। अब इसमें जो आपको बताओ मैं, जो एसिड होते हैं, एसिड हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें यही भी लिख सकते हो आप, एसिड दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एसिड इट इज टू टाइप। अब वो टू टाइप कौन कौन से है हमारे पास? अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो प्रकार कौन से है, तो मैं उसको नाम दे सकता हूं। अच्छा, इसमें एक छोटी चीजें और देख लेते हैं, पहले थोड़े पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे हम इसके टाइप। ठीक है, ये बस याद रखना कि एसिड दो प्रकार के होता है। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, ये जलीय विलयन में जल के अणु के साथ, जल को आप H2O लिख सकते हो। H2O जल के साथ क्या करते हैं? ये जल के साथ क्या करते हैं? जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं या बनाते, ये आप इसमें लिख सकते हो। अब ये हाइड्रोनियम आयन, ये इसमें इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोनियम नियम को आप लिख सकते हो H3O, ये लिख सकते हो, ये से हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हो। जब भी एसिड की बात आई है हमारे पास, तो उसे बोल सकते हो आप कि जलीय विलयन में H प्लस या H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं एसिड। अब इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोनियम जो आयन है, जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसकी यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ, तो H2O ये जलीय विलयन के लिए, इसके बाद में इसमें HCl मिला दे रहा हूँ। क्या मिला दे रहा हूँ यहाँ पे? HCl। अब देखिए जो हमारे पास ये रिएक्शन होगी कुछ किस प्रकार से होगी, ये बना लेगा H3O और प्लस में निकल जाएगा यहाँ पे Cl माइनस। यहाँ पे 2 मोल लेकर कर लेगा हम इस रिएक्शन को, तो ये बना लेगा हमारे पास 2H2O और यहाँ पे Cl2 बन जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए इसमें। अब इसके बाद जो भी है, ये देखिए, इसको आपने क्या बोला हुआ है? इसको आपने बोला है हाइड्रोनियम आयन, या H प्लस आयन भी आप इसको बोल सकते हो। ये याद रखना सभी बच्चे, क्या बोल सकते हो आप इसको? H प्लस आयन भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे उतार लीजिए जल्दी करके, फिर इसको मैं रब करने वाला हूँ। इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कि वो कौन कौन से प्रकार है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों के बारे में बताऊंगा मैं इसमें। चलिए जल्दी करके इसको उतार लीजिए और फिर देखते हैं हम इसके टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप है इसके। चलिए, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, ये जो बोल रहा है इसमें आर्यनी सिद्धांत है, जो ये दिया गया था 1884 में, यानी कि 1884 में। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए इसको रफ कर लीजिए, फटाफट हम देख लेते हैं अब इसमें कि वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं। जो और पॉइंट भी लिख सकते हो आप इसमें कि इसकी डेंसिटी अधिक होती है, इसका क्वथनांक भी अधिक होता है, ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो आराम से। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। अम्ल दो, पहले इसमें 2 पॉइंट लिख दीजिए फटाफट जल्दी करके कि इनका क्वथनांक
क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है, जल से अधिक होता, ये लिख सकते हो। और इसका घनत्व घनत्व भी अधिक होता है, ये लिख सकते हो। किसका अधिक घनत्व और क्वथनांक दोनों के दोनों क्या होते हैं, अधिक होता है। अब इसमें लिखोगे आप कि दो प्रकार के होते हैं, इट इज टू टाइप्स। अब ये टू टाइप्स कौन से है, तो इसमें बोल सकते हो एक तो आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग और एक आता है हमारे पास वीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं वीक एसिड। ये दो चीजें याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल बोल सकते हो आप इसको, प्रबल, और इसको आप दुर्बल बोल सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन तो आप इजीली बता ही सकते हो कि वे कंपाउंड या वे यौगिक जो जल में या जलीय विलयन में इजिली H प्लस आयन रिलीज कर देता है, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग। और जो इजिली H प्लस आयन रिलीज नहीं करते, उसको आप बोलोगे वीक एसिड। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो डायरेक्ट एग्जांपल इसमें लिख सकते हो आप। एक एग्जांपल इसमें लिखोगे आप HCl, एक लिखोगे H2SO4, और एक लिखोगे आप इसमें HNO3। ये आप इसमें लिख सकते हो। HCl को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलोगे, क्लोरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको बोलोगे आप नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें कुछ और आ जाते हैं जो वीक में होता है, वीक देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया HCOO, H आ गया यानी कि फॉर्मिक अम्ल आ गया, या फिर मान लो सिट्रिक एसिड हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया। या फिर मान लो यहाँ पे HCN हो गया, हाइड्रोसाइनाइड। ये बोल सकते हो। बहुत सारे हैं इसमें वैसे तो और भी, लेकिन आप ये तीन तीन या चार चार याद रख सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो क्या, वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये यहाँ पे लिख लेना आप। आसानी से H प्लस आयन देते हैं आसानी से H प्लस आयन नहीं देते हैं। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग क्या करता है और वीक क्या करता है। तो वीक जो एसिड है HCOH, CH3COH, HCN, ये सब क्या करते हैं, आसानी से H प्लस आयन नहीं देता है। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या करता है, इजिली क्या कर लेते हैं, आसानी से H प्लस आयन हमको दे देते हैं। अब देखिए इसमें कुछ रिएक्शन है, जैसे कि मान लीजिए HCl है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा जरा। जो HCl है,
ठीक है। आपने इसमें ए क्यू का मतलब होगा जलीय विलयन। अब जलीय विलयन यहाँ पे आपने किया है तो ये आपको इजिली H प्लस और Cl माइनस आयन दे देगा। तो आपको इसमें क्या मिला हुआ है, H प्लस आयन मिला हुआ है। ठीक है, तो H प्लस आयन जो मिला हुआ है आपको इजिली आपको मिल गया, तो आप इसे बोल सकते हो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट जो हमारे पास दूसरा एग्जांपल इसका HCOH का ले लेता हूं मैं, या CH3HCN का ले लेता हूं, HCN ले लेता हूं। इसको भी आप ए की फॉर्म में रखोगे तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन तो देगा, लेकिन ये क्या देगा आपको, प्लस में Cn यानी कि साइनाइड देगा। बट ये आपको जल्द ही H प्लस देगा, लेकिन ये आपको आसानी से H प्लस आयन नहीं देता। इसमें आपको कैटलिस्ट वगैरह बहुत सारे कैटलिस्ट वगैरह यूज करने पड़ेंगे, या कोई भी मीडियम यूज करना पड़ेगा जिस कारण आपको ये H प्लस आयन देगा। इसको आपको कोई मीडियम वगैरह देने की आवश्यकता लगभग लगभग नहीं होती है, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग और इसको वीक बोल देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप वही लिख सकते हो इजिली जो आपने इसमें पढ़ा हुआ है कि H प्लस आयन दे देते हैं कि, और लाल लिटमस को नीला, सॉरी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये सब कंडीशंस आप इजिली फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है ये। इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, जल्दी करके इसको उतार लेंगे। चलिए अब हम इसके लिख लेते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर इसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके बाद इसका एंड कर देते हैं। तो देख लेते हैं इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है। इसमें दो प्रॉपर्टी है इसकी, एक तो भौतिक और एक रासायनिक, यानी कि फिजिकल और एक केमिकल। भौतिक प्रकृति और एक इसकी रासायनिक प्रकृति। गुण लिख लेते हैं यहाँ पे, गुण, भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। ये दो प्रॉपर्टी है इसकी, ये ध्यान रखना, भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो इसको मैं फिजिकल लिख लेता हूँ और इसको केमिकल। ओके, अब देखिए फिजिकल और केमिकल कैसे है। जो फिजिकल है हमारे पास, फिजिकल कैरेक्टर, बस फिजिकल ही रहने दीजिए। अब जो फिजिकल कैरेक्टर है, इसके फिजिकल कैरेक्टर कैसे है। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल में कि ये खट्टे होते हैं स्वाद में। सबसे पहला पॉइंट है इसका, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका कि जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ये लिख सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट इसमें कि इनका जो क्वंथनांक होता है, क्वंथनांक जो होता है, क्वंथनांक पानी से अधिक होता है। ये मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है जैसे। और पांचवा आप इसमें लिख सकते हो उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। स्वाद में खट्टे होते हैं, H प्लस आयन देते हैं, और क्या लिख सकते हो आप इसमें।
जो अम्ल होते हैं, एसिड लिख देता हूँ इसको, एसिड बेस के साथ, मतलब बेस होता है हमारे पास क्षार, तो एसिड बेस BASE, बेस के साथ मिलकर या अभिक्रिया करके, साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण, लवण होता है सोल्ट, सोल्ट प्लस वाटर यानी कि जल देते हैं। ये आप इसमें इजीली लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं जल्दी करके, फिर इसके बाद हम इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो स्वाद में खट्टे होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, जलीय विजन में H+ आयन दे देता है, और क्वथनांक पानी से क्या होता है इनका अधिक होता है। क्वथनांक ऑलरेडी आपको जानना भी चाहिए और पता भी होगा आपको। ये क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक होता है कि जो पानी का क्वथनांक है वो इससे क्या होगा, हाईली होगा। मान लीजिए जो पानी है वो उबल रहा है कितने डिग्री पर, 100 डिग्री पर, तो जो हमारे पास एसिड का क्वथनांक होगा वो क्या होगा, थोड़ा हाई होगा, यानी कि वो जाकर उबलेगा लगभग 100 से ऊपर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन इससे हमेशा अधिक होगा, तो वो 110 पे मान लीजिए। तो ये कंडीशन होती है कि जो एसिड का क्वथनांक होगा वो अधिक और जल का क्वथनांक कम होता है। यही बोलना चाह रहा है। एसिड बेस की रिएक्शन में, एसिड बेस की रिएक्शन में मैं आपको एसिड बेस रिएक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे एसिड ले लीजिए कुछ भी, H2SO4 ले लीजिए, यहाँ पे एसिड मैंने लिया है, प्लस में बेस ले लीजिए। बेस होता है जो हमारे पास OH- दिखता है, तो यानी कि मैंने यहाँ पे लिया है NaOH। कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखिए जो NaOH है ये एक प्रकार का बेस है। ओके, अब जो NaOH है H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर एसिड और ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन में क्या देते हैं हमको, सॉल्ट प्लस वाटर दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर निकाल लेते हैं। इसमें OH ये रहा और 2H ये रहे, तो आप इसे बोल सकते हो H2O। मैंने H2O निकाल दिया, यहाँ पे थोड़ा इधर लिख लेता हूँ उसको, H2O। अब जो H2O निकालना है मैंने, ये कितने मोल निकलेगा देख लेते हैं इसमें। अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूं, जो SO4 है इसकी 2 वैलेंसी होगी हमारे पास, ये SO4 - 2, ये 2 रिएक्शन मतलब 2 की वैलेंसी होगी, तो Na भी हमको फिर 2 ही चाहिए, तो मैं इसको Na2SO4 बना सकता हूँ इजिली, Na2SO4। अब देखिए Na2 है तो इसको भी यहाँ पे मुझे 2 बनाना पड़ेगा ये। अब ये OH हमारे पास 2 हो गए, एक और एक 2, तो देखिए एक जल का मोल तो यहाँ से निकल जाएगा ये, और 2 हाइड्रोजन इसके मिले हुए हमको ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बना लेंगे, 2 मोल H2O बना लेते हैं। तो यही बोलना चाह रहा है कि सोल्ट प्लस वाटर। देखिए सोल्ट ये बना हमारे पास सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे हमें बना है जल। ये एसिड बेस रिएक्शन में हमको सोल्ट एंड वाटर मिलता है, जिसे आप बोल सकते हो ये रिएक्शन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें। अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी। ये तो आर से जल्दी करके फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, केमिकल प्रॉपर्टी। और जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हुई है तो कृपया करके पीछे जाइए, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसमें जाके इसको देख सकते हो कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है, किस प्रकार से बैलेंस करते हैं हम उसको, ये सब मैंने आपको इजीली सिखाया हुआ है। तो ध्यान दीजिए और करते जाइए इसको अच्छे से, और अच्छे से पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे, और यार दोस्तों में, ठीक है, भाई बहन में, सब में इसको, जो मेरा चैनल है इसको प्रोवाइड कीजिए, सबको सेंड कीजिए, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा वॉच हो सके। नेक्स्ट देखेगा हम इसमें, तो देखिए मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता दी है इसकी। अब देख लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट, इसका आता है केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल गुण है इसके, रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप इसकी धातु के साथ रिएक्शन कराइए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले धातु के साथ अभिक्रिया। चलिए ये देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया। अगर आप किसी भी एसिड की धातु के साथ रिएक्शन करा देते हो, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अब रिएक्शन विद मेटल अगर आप करा देते हो, यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया करा देते हो, तो धातु हमारे पास कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो Na हो गया, Mg हो गया, या कॉपर हो गया, ये सब चीजें क्या है, धातु है हमारे पास। अब इन धातु के साथ अगर आप रिएक्शन करा देते हो किसी भी एसिड की, तो हमको ये क्या देता है, देख लेते हैं क्या देगा हमको। अगर हमें नहीं भी पता है तो सिर्फ इतना तो देख सकते हैं ना, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा। तो कोई भी एसिड ले लीजिए और कोई भी धातु ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है Na के साथ HCl, इसके साथ लिया है मैंने H2SO4, और इसके साथ लिया है मैंने HNO3। देखिए मैंने तीनों एसिड का यूज किया हुआ है, और धीरे धीरे हम इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं, जहां पे आपको इजीली पता लग जाएगा कि एसिड जो होता है धातु के साथ रिएक्शन करने पर हमको क्या देता है। चलिए, Na के साथ अगर रिएक्शन करेगा, प्लस माइनस करिए यहाँ पे और इजिली रिएक्शन करते जाइए। Na देखो, प्लस प्लस रिएक्ट नहीं करता है, मतलब अभिक्रिया नहीं करेगा, माइनस माइनस अभिक्रिया नहीं करेगा, हमेशा जब भी रिएक्शन करेगा प्लस और माइनस करेगा। तो यही कंडीशन अप्लाई कीजिए यहाँ पे। अब देखिए, प्लस प्लस रिएक्शन नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा, Cl के साथ। तो ये बना लेगा हमारे पास NaCl। अब ये 2 मोल लेने पड़ेंगे मुझे, और ये भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास NaCl के 2 मोल और प्लस में H2 गैस मिल जाएगी। तो यहीं से हमको देखो पता लग गया है कि H2 गैस मिलती है जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है, और कोई हमको सॉल्ट मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास MgH2SO4। तो जो Mg है ये प्लस में होगा, H2 प्लस में होगा, और ये माइनस में होगा। तो ये माइनस और प्लस, तो इसे बना सकते हो आप MgSO4, और प्लस में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। देखिए सब में H2 गैस बनेगी, इसमें जितनी भी हमारे पास अभी रिएक्शन होने वाली है। CuNO3, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ CuNO3, NO3 का ये बन जाएगा हमारे पास होल्ट वाइज, और होल्ट वाइज बनने के बाद ये हमारे पास 2 मोल हो जाएगा, और जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 गैस बाहर आ जाएगी। तो देखिए आप इसमें लिख सकते हो कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हमको सोल्ट प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लीजिए, ये नोट पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें। धातु के साथ रिएक्शन, और एक्शन का मतलब लिख सकते हो आप रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया करने पर हमें सोल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिख लीजिए या फिर H2 गैस लिख सकते हो, H2 गैस प्राप्त होती है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो Na के साथ रिएक्शन कराई आपने, NaCl और H2 गैस बाहर निकला। सिर्फ ये कंडीशन याद रखिए कि नोट पॉइंट इसका कि धातु के साथ रिएक्शन करने पर हमें सोल्ट प्लस H2 गैस प्राप्त होती है। ये लिख सकते हो इजिली आप इसमें। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, धातु के साथ आपने रिएक्शन सीख ली है, इजिली कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी धातु ले सकते हो, बस बैलेंस करने आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें धातु के साथ आपकी रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट दूसरा हम इसमें देख लेते हैं धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड हमारे पास क्या हो सकता है, तो धातु ऑक्साइड हमारे पास इसमें हो सकता है
सबसे पहले कोई भी धातु लीजिए, देखिए कोई भी धातु लीजिए और उसके साथ ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है CU ऑक्साइड, तो यानी कि CuO लगा दीजिए आप, तो CuO बन गया। दूसरा मैंने लिया हुआ है इसमें MgO, फिर इसके बाद मैंने लिया है इसमें ZnO, तो मैंने ZnO लिया हुआ है इसमें, ये देख लेते हैं। ZnO। अब इन तीनों के साथ रिएक्शन करा दीजिए आप, किसकी, एसिड की रिएक्शन करा दीजिए। और चलो फिर से यहाँ पे, इस बार मैं यहाँ पे H2SO4 और यहाँ पे HCl और यहाँ पे HNO3 ले लेता हूँ। अब देखिए ये रिएक्शन क्या देगा हमको। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो देखिए H2O प्लस माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो CuSO4 हमारे पास ये CuSO4 बन जाएगा। इसके बाद CuSO4 और प्लस H2O, यानी कि आप बोल सकते हो H2O। अब देखें यहाँ से आपको पता लग गया है कि जब भी धातु ऑक्साइड के साथ किसी भी एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक सोल्ट और एक वाटर मिलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको सोल्ट और इसको वाटर, यानी कि जल, ये आप बोल सकते हो इसमें। नेक्स्ट इसको देख लीजिए MgO, इसके 2 मोल लीजिए। अब 2 Cl हो गई तो ये बना लेगा हमारे पास MgCl2 और प्लस में बना लेगा हमारे पास H2O। सब में H2O और सोल्ट निकलेगा। देखिए ये सोल्ट रहा और ये हमारे पास जल रहा। ZnO को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इसे आप बना सकते हो ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में H2O कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कुछ भी रिएक्शन कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, उसमें धातु ऑक्साइड के साथ अभी क्रिया, जल्दी करके इसको उतार लीजिए, इसके बाद इसमें नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अब क्या है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें धातु कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट। देखिए धातु कार्बोनेट कैसे लिखते हो आप, कोई धातु होगा हमारे पास और इसके साथ कार्बोनेट लगा दीजिए। कार्बोनेट को आप लिखते हो CO3, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है CO3। फिर से कोई धातु ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी धातु ले सकते हो आप। यहाँ पे मान लीजिए मैंने Na ले लिया है, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं CO3, तो Na2CO3 बन जाएगा हमारे पास ये। इसके बाद इसमें CO3 जो इसकी वैलेंसी होती है हमारे पास 2 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप कॉपर CO3 ले सकते हो, कॉपर की 2 वैलेंसी, तो यहाँ पे CO3 रहेगा सिर्फ ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और भी ले सकते हो आप, कोई भी धातु ले सकते हो, Fe ले लीजिए, यहाँ पे Fe ले लीजिए, या कोई भी धातु ले सकते हो आप इसमें। CO3 या फिर ले सकते हो आप इसमें CaCO3 ले सकते हो। इसमें रिएक्शन करा दीजिए आप HCl के साथ, इसमें H2SO4 के साथ, नेक्स्ट इसमें रिएक्शन करा दीजिए आप HNO3 के साथ, और नेक्स्ट करा दीजिए आप इसमें फिर से HCl के साथ। करिए देखिए ये हमको रिएक्शन जो मिलने वाली है, ये मिलेगी हमको ZnCl2, फिर से कोई सोल्ट मिल गया, और मिल गया हमको, देखो जो CO3 है हमारे पास, और यहाँ से H2 निकलेगा बाहर ये। तो H2O और ऑक्सीजन जब भी आपको मिलता है, आप वहां पे देखो, अगर आपको HCO मिलता है तो आप इन तीनों वर्ड से बना सकते हो CO2 और प्लस में H2O, ये हमेशा बनाओगे आप। क्लियर इतना? तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करूंगा। मुझको क्या मिला हुआ है, CO3 और H मिला हुआ है, यानी कि मुझे
H भी मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी और C भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस में H2O बना दूंगा और प्लस में CO2 बना दूंगा। H2O CO2 हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें, ये ऐसे देख सकते हो आप, जो CO3 है इसका एक ऑक्सीजन की कमी कर दीजिए तो हमारे पास ये Ca2 बच जाएगा, एक ऑक्सीजन इसका लगा जाएगा और ये H2 जो होगा इसके साथ बाइंड होकर H2O बना लेता है और CO2 बाहर निकल जाता है। यही कंडीशन होती है हमारे पास। नेक्स्ट इसमें Na2CO3 है तो ये H2 जो होगा ये फिर से क्या करेगा, इसके साथ जाएगा। देखिए वही कंडीशन, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप Na2SO4 प्लस में क्या कर सकते हो H2O, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो H2O और प्लस में CO2 निकाल सकते हो। मतलब ये कंडीशंस आप इसमें कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट हमारे पास HNO3 के साथ देख लेते हैं। HNO3 के साथ क्या होता है, Cu CO3 HNO3। HNO3 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से आपको इसमें 2 मोल लेने पड़ेंगे तो ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस और H2O और प्लस CO2। मतलब बस कहने का मतलब यही है कि आप ये याद रखिए कि जब धातु कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करते हो तो हमको कोई सॉल्ट मिलता है, प्लस में H2O मिलता है और प्लस में CO2 गैस प्राप्त होती है। सबके जितने भी हमारे पास ये मैंने आपको रिएक्शन दी हुई है या अदर कुछ भी रिएक्शन आती है तो आप ये याद रखिएगा कि H2O CO2 और Na2SO4 बनता है, बात खत्म यहाँ पे। नाउ अब इसमें ये देख लेते हैं, धातु कार्बोनेट हो गया हमारे पास, धातु कार्बोन इसमें नेक्स्ट देखेगा हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं। इन दोनों रिएक्शन को आप कीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज सेम तरीके से होने वाली है। इसमें भी हमारे पास कोई सोल्ट CO2 और प्लस H2O निकलने वाला है। चलिए एक रिएक्शन और देख लीजिए, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए बाकी रिएक्शन के साथ अभी किया, ये देखिएगा रिएक्शन एज इट इज सेम, बस क्या हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे मैंने कोई भी लिया है, कोई भी धातु मैंने कॉपर लिया है और प्लस में H हो जाएगा और कार्बोनेट यानी कि CO3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मोल लेकर। इसके बाद इसमें आएगा Na हाइड्रोजन और CO3, इसको आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें आएगा और इसमें लिख सकते हो ZnHCO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए इसमें रिएक्शन करा लेते हैं हम किसी भी एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन मैंने कराई है HCl प्लस में H2SO4 और प्लस में फिर से HCl के साथ। ठीक है भाई, ये कर सकते हो। इस रिएक्शन को अगर आप करते हो इसलिए क्या मिलेगा, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 आपको खुद करनी पड़ेगी। तो देखिए Cu प्लस में है, ये पूरा कंपाउंड माइनस में, Cl माइनस और ये प्लस, तो ये बना लेगा CuCl के साथ जाकर CuCl2 और प्लस में देखिए सोल्ट तो आपको मिल गया है इसमें, प्लस में सोल्ट मिलने के बाद आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो CuCl2 यानी कि अगर Cl2 2 हो गए हमारे पास तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 2 मोल। अब ये H2 आपके पास ये रहा ऑलरेडी इसमें, तो इसे देख सकते हो आप 1 और 1 2 हाइड्रोजन उधर से निकले हमारे पास ये, और HCO3 यानी कि 2HCO3 ये 2 मोल हमारे पास ये रहे। तो इसमें आप इजीली लिख सकते हो CO3 और CO3। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन हमारे पास ये बचे हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन की कमी इसके साथ लगा दीजिए और 2 हाइड्रोजन ये रहे, एक ऑक्सीजन की कमी करके इसके साथ बाइंड कर दीजिए। अब ऐसा करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है H2O और कितने मोल। देखिए अगर आपने धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की है तो आपको कोई सॉल्ट CO2 और H2O मिलता है, एक मोल मिलता है, कितना, एक मोल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको जो भी चीजें मिलेंगे प्रोडक्ट सेम मिलेगा। आपको धातु कार्बोनेट के तरीके से आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा, बट
हाइड्रोजन के लगते ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो आपको ये मिलता है 2 मोल जल और 2 मोल ही आपको मिलेगा इसमें CO2 गैस। देखिए कैसे, अब देखिए H2O, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा तो H2O, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा तो H2O, यानी कि 2 मोल हमारे पास बन जाएगा जल और प्लस में 2 मोल बन जाएगा CO2, क्योंकि इसका एक ऑक्सीजन जाकर हमारे पास और एक ऑक्सीजन इसका जाकर हमारे पास बन जाता है CO2 और CO2, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 2 मोल CO2 बन जाता है। तो ये कंपाउंड याद रखिएगा, बाकी एज इट इज सेम करिएगा आप, ठीक है। जैसे H2SO4 है हमारे पास, तो मान लीजिए ये प्लस और ये पूरा माइनस कंपाउंड, ये माइनस और ये प्लस कंपाउंड, तो हमारे पास ये NaSO4 बना लेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Na2SO4। अगर मैंने 2 यहाँ पे लिया है तो उसको भी मैंने क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा हमको। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, HCO3 और वहां पे 2 हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी, तो एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, तो ये बना लेगा H2O और फिर से H2O बन जाएगा और CO2, तो यानी कि 2 मोल H2O और प्लस में 2 मोल CO2 बन जाता है। ये कंडीशन आप हमेशा अप्लाई कीजिएगा, ये याद रखिएगा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिल रहा है हमको। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, ये रिएक्शन आप खुद कीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका मतलब यूज क्या है। एसिड तो आपने पढ़ लिया है क्या है, ये है मतलब, लेकिन इसका यूज क्या है, क्या यूज है इसका, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए यूज देख लेते हैं इसका, यूज क्या है। चलिए अब देखते हैं हम इसमें जो एसिड है इसका यूज क्या है। एसिड का प्रयोग, अब एसिड क्या है हमारे पास, सबसे पहले HCl ले लीजिए आपने। HCl लेने के बाद आप इसमें क्या करोगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये करता है हमारे पास, एक तो उद्योग में काम आता है हमारे पास ये, या कपड़ा जो होता है कपड़ा रंगने के लिए काम आता है। ये आप इसमें लिख सकते हो एक पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट लिखोगे आप इसमें, जो लोहे की चादर होती है, अब आप उस पे जब भी आप कलई करते हो या मतलब कलर करते हो तो उसे साफ करते हो आप इजिली। जब आप उसको साफ करते हो तो उसका जो जंग वगैरह होता है उसको हटाने के लिए, ओके, यानी कि साफ करने के लिए आप एसिड का यूज करते हो। तो कलाई लिख सकते हो या कलर लिख सकते हो। कलाई या फिर रंग करने से पहले। लोहे की चादर, लोहे की चादर साफ करना, ये आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास H2SO4। अब H2SO4 में क्या लिख सकते हो, H2SO4 में आप लिख सकते हो उद्योग में, कपड़ा निर्माण में, दूसरा लिख सकते हो आप इसमें बैटरियां बनाने में,
पेट्रोलियम में आदि। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो आप एक, दो और एक थर्ड, ये लिख सकते हो HNO3। HNO3 में क्या करते हो? HNO3 का यूज, HNO3 का यूज करते हो आप सोना चांदी, सोना चांदी आदि के शोधन में यूज करते हो। नेक्स्ट इसमें विस्फोटक में इन सभी में आप इनका यूज करते हो। इतनी चीजें आप लिख सकते हो, काम चल जाएगा आपका। अब इसमें आपने एसिड के बारे में आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट टाइम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो आपका बेस का लेक्चर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल। और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, बी केयरफुल एंड सेफ।